Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. Here we are going to solve exercise 4.3 of class 10th. Complete square method और quadratic formula मैंने दोनों के इंट्रोडक्शन वीडियोस आपकी प्लेलिस्ट में हैं. आप जाइए, आप देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा. उसके बाद एक्सरसाइज पे वापस आइएगा अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो, क्योंकि वो देखनी ज़रूरी है. इससे पहले दो तरीके के मेथड्स हैं. क्वेश्चंस में कहता है कि सॉल्यूशन अगर एडजस्ट करते हैं सॉल्यूशन तो उसको आप निकालिए, अनलेस रहने दीजिए. समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? तो जब भी आप एडजस्ट करने वाली बात करेंगे तो मैंने आपको जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था उसमें आपको बताया कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए, यानी या तो पॉजिटिव हो या फिर 0 के इक्वल हो. समझ में आ रहा है? तो रूट्स जो होते हैं यानी कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं? रियल होते हैं. और अगर रियल हैं तभी तो हम उनको फाइंड कर सकते हैं. अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड में ये नहीं लगा सकते हैं. कंप्लीट स्क्वायर मेथड में आपको पूरा स्क्वायर बना के फिर चेक करना पड़ेगा. ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. अगर नहीं है तो बनाओ. स्टेप 1 में ये काम करो. सेकेंड स्टेप में ये करो, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. उसके लिए 1/2 से कॉफिशिएंट ऑफ एक्स में मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करके ऐड करना है आपको बोथ साइड. अब ये कहीं कोई रट्टा चल रहा है? नहीं बेटा जी, बिल्कुल रट्टा नहीं चल रहा है. आपको किसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. उस परफेक्ट स्क्वायर को या तो आप डायरेक्टली बना लो या फिर 2 स्टेप है उनको फॉलो कर लो. ये आपके ऊपर है. ठीक है, कोई लिखे पढ़े स्टेप्स नहीं है कि ऐसे बनाने हैं. ये इस तरीके से बन जाते हैं, ये गारंटी है. ठीक है, बट वहाँ पे जेन्युइन आपको ये सोचना है कि स्क्वायर बनाने में किसकी कमी है और किसका ज़्यादा हो रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है. इसके अलावा और कोई काम नहीं है. ऐसा नहीं है कि ये स्टेप्स अगर नहीं आएंगे तो आप नहीं कर पाओगे. बिल्कुल कर पाओगे. मैथमेटिक्स कभी स्टेप्स में रट्टाफिकेशन में चलती ही नहीं. ठीक है, बट 2 स्टेप है, इनको प्रोसीड करने से आपका काम आसान हो जाता है. ठीक है, और सभी तरीके के स्टूडेंट्स कर पाते हैं. देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं. कहता है कि फाइंड रूट्स इफ दे एग्जिस्ट बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड. कंप्लीट स्क्वायर मेथड. तो सबसे पहला काम 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3. तो सबसे पहला काम क्या है कि इसके x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ. दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको? कितना है? 2. तो 1 बनाओ. डिवाइड बोथ साइड बाई 2. मैंने एक क्वेश्चन भी कराया है इंट्रोडक्शन में, तो आसानी से आपके समझ में आ जाएगा. मैं ही मान के चल रहा हूँ कि आपने इंट्रो देख लिया है. डिवाइड बोथ साइड बाई 2. करिए बेटा जी. 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 3 अपॉन 2 एंड 0 अपॉन 2. जब भी हम कुछ करेंगे तो इक्वेशन में दोनों साइड करना पड़ेगा, एक साइड नहीं. डिज़ायरेबल फर्स्ट स्टेप आ गया हमारा. प्लस 3/2 को उधर लेके जाइए, माइनस 3/2. वेरिएबल एक साइड रखिए, कांस्टेंट एक साइड रखिए. यहाँ देखिए ध्यान से, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है? 1. ठीक है, अब इसमें आ जाइए. x का कोफिशिएंट देखो कितना है? 7/2. नेगेटिव छोड़ दो, स्क्वायर में पॉजिटिव हो ही जाता है. 7/2 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो. कितना आ गया? 7/4. इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो, है ना? ऐड 7/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड. आ जाइए. एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 7/4 स्क्वायर. कोई इशू नहीं. अब बच्चे यहाँ देखिए, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, तो ये क्या होना चाहिए था? 2ab. है नहीं ना, तो 2ab बना लेते हैं. a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ये x एज इट इज, और जब हम 2 नीचे लगाएंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा. समझ में आया? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab. या तो ऐसे समझ लो कि इनको देख के लिख लिया, या फिर ये समझो कि 2 था नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया. क्लियर? जैसा आपका मन करे. माइनस 3/2 49/16. कोई इशू नहीं. ये समझ में आ गया होगा आपके में. अब इसको रफ कर देते हैं. चलिए, ये तो बन गया. देखो, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या बन गया?
x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। ध्यान से लगाना है इसको, a² b² माइनस 2ab है ना। एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, फिर ज़्यादा दिक्कतें नहीं होने की है। 16 और 16 एंड 2 का एलसीएम 16, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 एंड 16 49। बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। x माइनस 7/4 स्क्वायर, 9 माइनस 4 5, 25/16। देखो यहीं से आपको पता चलेगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। ध्यान से देखो, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो आप इसका स्क्वायर रूट कभी निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो कभी इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, एंड दैट्स वाई यहीं पे आप लिख देंगे द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी कैन नॉट फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज दे आर नॉट रियल। आ गई होगी बात समझ में? स्क्वायर है, उधर लेके जाइए स्क्वायर रूट, ठीक है। x माइनस 7/4 5/4, वो भी कैसा? प्लस माइनस। स्क्वायर रूट का आंसर प्लस माइनस में होता है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 5/4, ये माइनस का उधर ले जाओ, ठीक है। नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो। यहाँ वाला जहाँ साइन चेंज करना है, 5/4 प्लस 7/4 एंड माइनस 5/4 प्लस 7/4। कन्फर्म हो रहा ना, जहाँ प्लस माइनस है वहाँ चेंज किया है। 12/4 एंड 2/4। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1/2। कोई भी क्वेश्चन हो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से ये प्रोसीजर फॉलो करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। कोई भी पार्ट आप करके देखो, इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखो, देखो कैसे नहीं आता है क्वेश्चन। 110% क्वेश्चन आएगा, करिए नोट। सेकंड पार्ट वही सेम प्रोसीजर, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 2 है बेटा, यहाँ x² आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1/2x माइनस 4/2 और 0/2। थोड़ा सा अब क्योंकि हमने सीख लिया है तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं है। x का कोफिशिएंट कितना है? 1/2। 1/2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करो, रफ कॉपी देख सकते हो अगर आपका मन करे तो। 1/2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/4, 1/4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो। x² प्लस 1/2x, इसे उधर ले जाना था, ठीक है, प्लस 1/4 स्क्वायर। बेटा मैंने आपको बताया कि आप सारे स्टेप्स लिख लिख के करेंगे जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में कराया है, ठीक है, क्वेश्चन में कराया है। अब देखो ये x², ये 1/4 स्क्वायर, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? 2a और b, यही है। देखो 1/2x को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या आ गया? 2, और 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 1/4 और x, ठीक है। और ये आ गया बेटा जी 2 + 1/16, कोई इशू नहीं। आ जाओ, a² b² 2ab, ये बन गया a + b, b की जगह पे क्या है? 1/4। अब तो आपने इतना बिल्कुल किया हुआ है। 16 2 × 32 और 33/16, ठीक है। आ जाइए, x + 1/4 स्क्वायर रूट 33/16। आप सब जानते हो 33 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, बट 16 का निकल सकता है। कितना? 4। जिसका नहीं निकलेगा उसे एज इट इज रहने देंगे। आइए, प्लस 1/4 को दूसरी तरफ लेके जाइए, तो ये इधर आके आ गया -1/4 प्लस माइनस √33/4। एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव ले लो। 4 LCM -1 प्लस √3, ये पहला हो गया, और दूसरा ऑब्वियसली बीच में माइनस लेना है, -1 माइनस √33/4। हम प्लस माइनस जो साइन चेंज कर रहे हैं वो उसी का कर रहे हैं जिसके सामने प्लस माइनस है। जैसे यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ एक बार प्लस लिया और एक बार माइनस लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत ईजिली किए जा सकते हैं और जल्दी किए जा सकते हैं, ठीक है। करो नोट। देखो नेक्स्ट पार्ट, कॉफिशिएंट कितना है x² का? 4। इसको 1 बनाओ, डिवाइड बोथ साइड बाई 4। x²
√3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ हमने क्या किया, 4 का डिवीजन कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्स्टेंट टर्म को दूसरी तरफ लेके जाओ, x² √3x माइनस 3/4। अब x का कॉफिशिएंट देखिए कितना है, √3 में 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, √3/2। देखिए ये सब ओरल ही हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। √3 मल्टीप्लाई 1/2 बच्चा भी कर लेगा, √3/2 है ना। तो समझ लीजिए, किसी को कैलकुलेशन के स्टेप्स में दिक्कत हो तो पहले क्वेश्चन पे चले जाए, इंट्रोडक्शन पे चला जाए, वहाँ समझ ले ध्यान से, ठीक है। √3/2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, x² √3x प्लस √3/2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/4 प्लस √3/2। ठीक है, कोई इशू नहीं। आ जाइए बेटा जी, ये देखिए ध्यान से, ये a², इसे डायरेक्टली स्क्वायर मत लिख देना, इसे बनाना ज़रूर। a² b² 2a और b, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, इस फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये देखो बहुत सिंपल बन रहा है, √3 का 3 और 2 का स्क्वायर 4। बहुत ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहा हूँ। a² b², तो यहाँ 2a भी होना चाहिए था ना, तो √3 दिख रहा था सिर्फ, तो मैंने 2 लगाया पहले, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, जिससे ये बन गया 2ab। ए किसी आगे मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये बन गया फॉर्मूला x प्लस √3/2 स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ये कहाँ गया, अरे भाई फॉर्मूला है ये, a² b² 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर ही तो बनेगा। इससे ये कैंसिल, कितना आ गया 0। 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है आधे सोच रहे हैं क्या होता है, x प्लस √3/2, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। 0 ले लो भैया, आपका मन कर रहा है तो। प्लस माइनस 0, प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इधर ले जाओ, माइनस √3/2 है ना। और क्यों, अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस 0 करूँ तो क्वेश्चन पे कोई फ़र्क पड़ जाएगा क्या? पहला आंसर भी यही आएगा और दूसरा आंसर भी यही आएगा। तो हमने क्या देखा, दो बातें समझने वाली है यहाँ पे। स्क्वायर रूट जब भी हम बना रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट्स वाई एक्स के 2 आंसर आएंगे, 100% श्योर। दूसरी बात, अगर 0 आ जाए तो एक्स की वैल्यूज़ जो होती हैं वो सेम आंसर होती हैं, ठीक है, सेम रूट्स होते हैं उसके, आसानी से आप उनको फाइंड कर सकते हैं। तो ये था थर्ड पार्ट। बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है पर कुछ है नहीं, आपने देखा कुछ भी नहीं है, करो। फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना दिखाई दे रहा है आपको, 2। 1 बनाइए, डिवाइड बोथ साइड बाई 2। एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 ले लेते हैं, प्लस 4/2। इस 2 को उधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 2 दूसरी साइड जाके -2। एक्स का कोएफिशिएंट है 1/2, 1/2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, हर बार 1/2 से ही करना है, 1/4, इसका स्क्वायर ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर 1/2x 1/4 स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 1/4 स्क्वायर। कोई आफत नहीं, ये a स्क्वायर b स्क्वायर या 2a भी बन जाएगा पक्का, अब तो समझ में आ गया होगा। 2 की मल्टीप्लाई करी, 2 से डिवाइड करा तो 2 2 जब 4 हो गया और ये x, -2 1/16, ठीक है ना। यहाँ आ जाओ, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर, और इधर आ जाओ -32 प्लस 1/16, अरे एलसीएम ले लिया है भाई, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ हम फंस गए, इसलिए फंस गए क्योंकि स्क्वायर दूसरी तरफ नेगेटिव है। अगर मैं ले जाऊं तो ये आएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या जब हम पूरा पढ़ लेंगे ना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इसे b स्क्वायर माइनस 4ac से पहले चेक कर सकते हो, जैसे मैं अभी सिखाऊंगा आपको कि रूट्स रियल है या नहीं है। बट यहाँ पे आपको सीखना है कि कैसे पता चल रहा है। यहाँ पे क्या देखा आपने, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कभी रियल नहीं होता है ना। तो आप क्या लिखोगे, दैट सिंस -31/16 इज नॉट रियल, सो roots of given quadratic equation are
not and real and that's why we cannot find them. क्लियर हो गया? क्वेश्चन को आप यहीं छोड़ देंगे, कोई इशू है? दोबारा समझ लो, माइनस आ गया था, दैट्स वाई हमने कहा कि ये पोर्शन रियल नहीं है, और रियल नहीं है तो उसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? करिए फटाफट नोट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं उन्हीं सब का दोबारा से सॉल्यूशन निकालो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला बता दूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंट्रो देख लीजिएगा अगर जिससे थोड़ा भी डाउट हो, अगर इस फॉर्म में है, नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे, और एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को a, एक्स के कॉफिशिएंट को b, और कांस्टेंट टर्म जितना भी हो वो सारा का सारा c आएगा। ठीक है, तो इसको जो है हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से इसको चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं सॉल्यूशन इसका। बात समझ में आ रही है? सॉल्यूशन निकालने के लिए मेथड है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हुआ तो रूट्स कैसे होंगे? अनरियल होंगे, और अनरियल को हम फाइंड नहीं करते हैं और रियल को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई किसी तरीके से ए बी सी की वैल्यूज़ निकाली जाए। तो पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये देखो 2x स्क्वायर प्लस लगा दो ब्रैकेट में -7, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बन गया ना बिल्कुल इसके जैसा देखने में, है ना? बाई कंपेयरिंग ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2, x का कॉफिशिएंट -7 एंड कांस्टेंट टर्म ए बी सी की वैल्यूज निकल के आई। सबसे पहले आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के उसके रूट चेक करो रियल है या नहीं है। b के प्लेस पे 4, c के प्लेस पे 3, -7 स्क्वायर कितना होगा? 49, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, कितना आ गया? 25। पॉजिटिव है? पॉजिटिव है तो हम इसे क्या बताएंगे? दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो ग्रेटर देन लिख लो। रूट्स आर रियल, और अगर रियल है तो हम उसे फाइंड कर सकते हैं, और अगर फाइंड करने हैं तो ये फार्मूला लगाएंगे। सो x विल बी इक्वल टू, लिख देना बाई QF क्वाड्रेटिक फार्मूला, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, एग्जाम में ज़रूर आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। b की वैल्यू कितनी है? -7। ध्यान रखना है, बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, माइनस यहाँ भी है और b के प्लेस पे -7, एक स्टेप बढ़ा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बी स्क्वायर माइनस 4ac आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना? 25 अपॉन 2a, कितना है? 2, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। 7 प्लस 5 अपॉन 4, 7 माइनस 5 अपॉन 4, 7 प्लस 5 12, 12 डिवाइडेड बाई 4, 3, 7 माइनस 5 2, 2 अपॉन 4, 1/2। तो ये दोनों आपके करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो इस तरीके से पहले चेक करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac से, अगर वो 0 या 0 के इक्वल आए तो रूट्स रियल होंगे, फिर उनको आगे प्रोसीड करना है। इनको दोबारा वैल्यू रख के कैलकुलेट मत करने लग जाना, पहले ही कैलकुलेट कर लिया आपने। समझ आ गई बात क्या कह रहा हूँ? फर्स्ट पार्ट मैंने कराया है, थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट आप खुद करना, थर्ड मैं करा देता हूँ। आ जाइए थर्ड पार्ट देखते हैं। ax स्क्वायर सारे पॉजिटिव हैं तो सीधा कंपेयर कर सकते हैं, लिख लेना बाई कंपेयरिंग, है ना? a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b पे 4√3 एंड c पे 3। मैंने क्या कहा? x को छोड़ के जो जितना भी होता है वो सारा का सारा कॉफिशिएंट होता है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी? 4√3 तो आएगी। a b c आ गया बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। 4√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, सारी वैल्यू यहाँ से पुट कर रहे हैं। 4 का स्क्वायर 16, √3 स्क्वायर 3, पता है ना √3 स्क्वायर? बिल्कुल पता होगा। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ये भी 48, ये भी 48, कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया? 0। अगर 0 आ जाए तो रूट्स रियल, सिर्फ नेगेटिव पे नहीं है।
तो क्या लिखेंगे, दैट सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, सो रूट्स आर रियल। अगर रियल है तो फाइंड करो, अनरियल है तो वहीं छोड़ देंगे। आ जाओ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिख देना बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। b कहाँ है, माइनस 4√3 प्लस माइनस 0 2, भाई 0 का स्क्वायर रूट लगा लो, ये रहा सॉल्व किया ना 0, और 2a 2 4 8, 0 पे स्क्वायर रूट लगा लो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं, प्लस माइनस 0 2 4 8, प्लस करो माइनस करो, सेम आंसर आने वाला है 4√38 माइनस 4√38, पर प्लस 0 कर लो माइनस 0 कर लो, कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस √3/2, और यहाँ भी सिमिलरली माइनस √3/2, तो ये दो आपके ज़ीरोज़ आ गए। फोर्थ पार्ट में जब आप करोगे तो यहीं पे नेगेटिव आ जाएगा, हमने किया हुआ है ना, अभी नेगेटिव आएगा तो यहीं छोड़ देना, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जो भी माइनस की वैल्यू है, सो रूट्स आर नॉट रियल, तो उस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे, जिसके रूट्स रियल है ही नहीं, निकालोगे क्यों, क्लियर। चलिए, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो और फिर सॉल्व करके दिखाओ, किसी भी मेथड से करो, इट्स टोटली अप टू यू, क्लियर। चलिए, इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले आप एलसीएम लेके इनका डिनोमिनेटर सेम करो, जैसे जूनियर क्लासेस में करते थे। 1 और x का एलसीएम कितना आएगा, x। तो अब आप यहाँ देखो कि x बनाना है आपको, तो यहाँ पे तो 1 है, तो इसमें भी x की मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे x की मल्टीप्लाई कर दी, डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, डिनोमिनेटर सेम करिए बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, जनरल फॉर्म में रिड्यूस करिए, एक्स स्क्वायर इसको इधर लेके आइए, माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, किसी भी तरीके से निकालिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करिए, कंप्लीट स्क्वायर मेथड करिए, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए। तो अगर आप देखो तो 1 के ऐसे फैक्टर हो नहीं सकते जो 3 आ जाए, कुछ भी नहीं लिखा ना क्वेश्चन में, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करा देता हूँ आपको, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बेटा 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म कितना है -1, क्लियर। रूट्स रियल होंगे ऑब्वियसली, पहले निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर आपको पता भी हो फिर भी निकाल लिया करो पहले, क्योंकि आसान ही हो जाता है, कोई मुश्किल तो है नहीं, दोबारा कैलकुलेट करना नहीं पड़ता। 9 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस, 9 और 4 13, ठीक है। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, सो रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। रियल है तो फॉर्मूले में रखिए, क्या फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ आँख बंद करके x तो नहीं रखते हो, जिस वेरिएबल में है वही वेरिएबल लिखना होता है। माइनस बी, माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस, बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी सॉल्व किया आपने, कितना 13, डिवाइडेड बाई 2a, कितना है 1, बस एक बार प्लस ले लो, 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2, एक बार माइनस ले लो, 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। सॉल्व हम कर नहीं सकते हैं तो इन दोनों को, ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते, तो यही आपका आंसर है, थर्ड का फर्स्ट। चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। पार्ट सेकंड देखिए, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट वो क्राइटेरिया है कि x की वैल्यू -4 नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि इसमें -4 रखोगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, और कभी भी इन्फिनिटी कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही में यहाँ पे 7 रखोगे तो 7 माइनस 7 1/0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनाइट, ठीक है। और इन्फिनाइट कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, तो हमेशा नॉट डिफाइंड बनाने के लिए 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, उसको ना बनाने के लिए ऐसा क्राइटेरिया दिया जाता है कि वो ना बने, ठीक है। तो इनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि इसका एलसीएम क्या आएगा। ये क्या है, x प्लस 4, ये क्या है x माइनस 7, दोनों में कुछ अलग अलग तो है नहीं। एलसीएम का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है,
एलसीएम आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा। अगर इन दोनों का एलसीएम देखने लगे तो क्या होगा, जो बड़ी पावर है एलसीएम में आपने यही तो पढ़ा है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ एवरी फैक्टर, चाहे वो कॉमन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ग्रेटेस्ट पावर लेनी है आपको। तो यहां तो कुछ ना तो कुछ कॉमन है ना ही कोई पावर ग्रेटर है, तो ये खुद ही अपने आप में ग्रेटर है। ठीक है बेटा जी, बात समझ में आ गई। चलिए एलसीएम लेते हैं, तो x + 4 और x - 7 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा इतना। ठीक है, क्या है यहाँ पे x + 4, क्या नहीं है x - 7, x - 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, माइनस यहां पे कौन सा कम है, x + 4, x + 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम बना रहे हैं। आप नॉर्मल एलसीएम भी ले सकते हो जैसे आप लोग लेते हो, कोई इशू नहीं है। अब देखो दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो x + 4 x - 7 एलसीएम आ गया। यहाँ क्या बचा, x - 7 माइनस x + 4 इज इक्वल टू 11/30। ब्रैकेट ओपन करो, x - 7 माइनस x - 4, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अंदर मल्टीप्लाई करो, x × x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x × 7 7x प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 4 7 जा 28 11/30। ठीक है, अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, -7 - 4 -11 x स्क्वायर -7 + 4 -3 -28 इज इक्वल टू 11/30। 11/30। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवीजन में आ जाएगा। मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे पता है कि इसका मल्टीपल है 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रही है बात क्या कर रहा हूँ। तो ये x स्क्वायर -3x -28 -11 × 30/11, 11 से 11 कैंसिल, x स्क्वायर -3x -28, ये -30 इधर लेके आओ क्योंकि मुझे जनरल फॉर्म में रिड्यूस करना है और उसके लिए इक्वल में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, आइए x स्क्वायर -3x 30 -28 कितना आएगा, +2 इज इक्वल टू 0। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसे नॉर्मल फैक्टर से कर लो, 2 × 1 = 2, 2 + 1 3। क्लियर, यहां पे मैं आपको क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस करा रहा हूं तो मैं आपको क्वाड्रेटिक बता देता हूं कैसे करेंगे इसका। क्लियर हो रहा है ना क्या कह रहा हूं। एग्जाम में आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है इसका, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 2। जनरल फॉर्म में आ गई है, कंपेयर कर लिया। पहले b स्क्वायर -4ac निकाला तो ये आ गया -3 स्क्वायर -4 × 1 × 3। हाँ भाई 2। देखो बेटा जी 9 - 8 विच इज इक्वल टू 1। रियल होगा रूट्स, अगर रियल होंगे तो निकाल लो, -b + -√b² -4ac/2a। b कितना है बेटा जी, माइनस माइनस +3 +- 1/2 × 1, 3 ± 1/2। एक बार प्लस ले लो, अब तो शेर खान हो गए होंगे आप लोग इसमें। क्यों बेटा जी, 4/2 2/2 कितना आ गया, 2 और 1। तो ये आपके क्या है, सॉल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 कह रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज। बहुत ध्यान से देखिए, रहमान की जो एज है उसका रेसिप्रोकल, कौन सी वाली एज का रेसिप्रोकल, 3 years ago 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल, और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल। अब मुझे क्या बताइए, अगर आपने मेरी वीडियो स्टार्टिंग से फॉलो की है आपने, तो रहमान की प्रेजेंट एज अगर मैं x लेट कर लूँ तो 3 years ago रहमान की एज क्या हो जाएगी, x - 3, और 5 years आफ्टर 5 years
कितनी हो जाएगी x+5, ये सारे ईयर्स में। ये तो हुआ एक रफली मेथड के हमने अपने आप को समझा लिया। कितना आसान क्वेश्चन है, इसलिए कहता हूं कि जो आपने पीछे वीडियोस देखे हैं उनका फ़ायदा आगे भी मिलेगा आपको। सो उस चीज़ के लिए तैयार रहिए आप। तो यही सारी चीज़ें आपको वर्ड्स में लिखनी है, लाइक लेट, सॉल्यूशन देख लें आप यहाँ पे, प्रेजेंट एज ऑफ, क्या नाम है इनका, रहमान, इज इक्वल टू x ईयर्स। एज ऑफ रहमान, रहमान जी, रहमान बिफोर 3 ईयर्स, बिफोर है तो माइनस करेंगे, एज ऑफ रहमान आफ्टर 5 ईयर्स, x+5। तो बेटा इनको लेट करने में मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अब वो कह रहा है कि ये वाली एज और ये वाली एज, इनका क्या कर लो, रेसिप्रोकल, और क्या करो, सम करो। बिल्कुल सीधा कह रहा है, देखो ये, देखो ये और ये, रहमान की एज का रेसिप्रोकल करके अगर सम करते हो, इट मीन्स, बोर्ड दिख रहा होगा आपको, अगर मैं ना दिख रहा हूं तो बोर्ड पे ध्यान लगाओ, दोनों की एज का रेसिप्रोकल करके अगर सम करते हो तो वो कितना हो जाता है, 1/3। बस काम खत्म। ऐसा क्वेश्चन बन गया ना जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। x-3 और x-5, x+5 का एलसीएम क्या आएगा, दोनों ही आएंगे एलसीएम में, ठीक है। तो यहां मल्टीप्लाई करो x+5 से, x-3 x+5। आप सब क्लास 10th में हैं, आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिनोमिनेटर इक्वल कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट एलसीएम लेके भी कर सकते हो जैसे आप लोग करते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इक्वल 1/3, कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे इक्वल हो गया भाई, ले लो एलसीएम। x-3 x+5, एलसीएम आ गया, यहाँ से क्या आया, x+5 प्लस x-3 इज इक्वल टू 1/3। ये टेबल रफ कर दे रहा हूँ, नोट कर लेना अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, और ख़ुद को क्वेश्चन समझाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंपैरिजन टू सॉल्व करना। सॉल्व करने में तो कुछ भी नहीं है, एक बार आपको मेथड आ जाए तो x + x 2x, 5 - 3 2, ये आ गया जी ऊपर से 2x + 2, नीचे मल्टीप्लाई करो, x² + 5x - 3x - 15, -3x - 15 विच इज इक्वल टू 1/3। चलो जी, 2x + 2, 5 - 3 2, x² + 2x - 15 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ये डिवीजन में है, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 6x + 6, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, आप नहीं करेंगे। इधर लेके आइए, 2 - 6 - 4x, इसे इधर ले आइए, 15 - 6 21 इज इक्वल टू 0। एग्जाम में आप हैं, आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से करें, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के करें या फैक्टराइजेशन करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आप देखो कैसे करोगे, 21 कैसे फैक्टर करो, सब्ट्रैक्ट करके 4 आए, 7 3 जा 21, 7 - 3। ये 6 साइज में आपके टीचर से आप पूछ लें कि आपको नोटबुक में कैसे करनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के करनी है या फिर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एग्जाम में आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, जब तक आपसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करने को ना कहें। 7 - 3x - 21 इज इक्वल टू 0, 7 3 जा 21, माइनस प्लस -21 इज इक्वल टू 0। x कॉमन है बेटा जी, x - 7। देखिए अब ये मान के चला जाता है, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं क्योंकि आप कई बार कर चुके हैं इनको। x - 7 बाहर ले लीजिए, इज इक्वल टू 0। दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल रखिए। x - 7 इज इक्वल टू 0, what we have, x is equal to 7 and x plus 3 is equal to 0, then we have x is equal to -3। और रहमान की एज नेगेटिव हो नहीं सकती है ना, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स वाई ये जो वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी और रहमान की एज कितनी निकलेगी, सो रहमान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू
कितनी ईयर्स? 7 ईयर्स। ठीक है, अब आप चाहो तो अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। 7 - 3 4, 7 + 5 12, इनका रेसिप्रोकल 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 12, 4 3 = 12, 3 यहाँ 1 यहाँ, 4/12 कैंसिल होके 1/3। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या कह रहा था? रेसिप्रोकल का सम कितना है? 1/3। खुद को कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो? एग्जाम में आंसर शीट नहीं होती है, कंफर्मेशन होती है आपकी। आपने जो किया है वो 100% करेक्ट है। ठीक है, और जब 4 आंसर सामने हो तब एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको लग रहा होगा ना टिक मार्क, इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और बहुत ध्यान से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। कोई दिक्कत नहीं, पहले क्वेश्चन को आराम से पूरा रीड किया करो एटलीस्ट 2 टाइम्स। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, दोनों के मार्क्स का सम कितना था? 30 था। मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स मिला दो तो 30। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि अगर उसके 2 नंबर ज़्यादा आते मैथमेटिक्स में, हैड सी गॉट 2 नंबर्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अब मुझे एक बात बताओ, मोर और लेस करने के लिए पुराने वाले मार्क्स चाहिए या नहीं चाहिए? अगर मुझे पता हो कि 10 मार्क्स उसमें आए हैं मैथमेटिक्स में, 20 मार्क्स आए हैं इंग्लिश में, तभी तो मैं इसको मोर करना है तो इसमें ऐड कर दूंगा और इसमें लेस करना है तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो पहले वाले मार्क्स चाहिए। पहले वाले मार्क्स के लिए क्या केस है कि दोनों का सम कितना है? 30 है। क्या गिवन है? सम गिवन है। बिल्कुल वही है जो आपके दिमाग में चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगर ऐसा होता देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। 2 केसेस गिवन है, एक बार सम गिवन है, एक बार प्रोडक्ट गिवन है। एक केस से हम दोनों नंबर निकालेंगे, दूसरे केस को सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे। क्लियर है क्या कह रहा हूं? बहुत ध्यान से समझो कि सॉल्यूशन में, इसके में सॉल्यूशन में आपको क्या मिलेगा कि सेफाली के किसी एक मार्क्स को लेट कर लो, या तो मैथमेटिक्स के को या फिर इंग्लिश के को। लेट सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू एक्स। देखो जो मैं टेबल बताता हूं ना, अगर उसको आप इस्तेमाल करना चाहो तो बहुत आसानी से कर सकते हो, है ना। अगर मैथ में x है तो इंग्लिश में कितने होंगे? टोटल कितना है? मान लो y है इंग्लिश में, तो टोटल कितना है? 30। तो y क्या हुआ? 30 - x। क्योंकि एक ही वेरिएबल लेना है तो आपको इस तरीके से लेना ही पड़ेगा। जब भी कभी दिक्कत हो तो हम इस तरीके से 2 वेरिएबल लेके दूसरे वेरिएबल को पहले वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नहीं आया समझ में? दूसरे वेरिएबल को, ये जो है y तो ले नहीं सकते यहाँ पे, तो इसको x के फॉर्म में ले आए, x को उधर लेके गए, इसकी जगह पे y की जगह पे इसे यूज़ करेंगे। इसे बोलते हैं दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में पहले वेरिएबल को लेके आना। ठीक है, तो अगर मैथ में x मार्क्स है, इंग्लिश में 30 - x है, ये है फर्स्ट केस। तो सेकंड केस क्या कह रहा है कि मैथ में 2 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएं और इंग्लिश में 30 - x - 3, 30 - 3 27 - x। तो एक ये और एक ये, इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है कितना? 210। ये कॉलम मेथड आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करने वाला है एग्जाम्स में। चलिए अभी तरीके से करते हैं। लेट सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू x। देन ये रफ वर्क रखिएगा अपने लिए। सेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 30 - x। समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू x + 2। ठीक है, एंड सेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश विल बी इक्वल टू 30 - x - 3। 3 रिड्यूस करने थे ना, देखो
3 मार्क्स लेस किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर, 2 मार्क्स मोर किसके अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर। जो मैथ के नंबर थे उसमें 2 मार्क्स ऐड कर दिए, जो इंग्लिश के नंबर थे उसमें 3 मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर दिए। बिल्कुल कहानी क्लियर है। ये आ गया जी 27 माइनस एक्स। इसे कर देता हूँ मैं अपने हाथों से रफ, ठीक है। 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स। अब देखो नाउ प्रोडक्ट ऑफ मैथमेटिक्स मार्क्स एंड इंग्लिश मार्क्स विल बी इक्वल टू, कितना है प्रोडक्ट भाई, ये रहा 210। अब बच्चा भी कर लेगा, आप तो थोड़े बड़े हैं, है ना। करो फिर फटाफट। x इंटू 27 27x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 27 इंटू 2 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। आ जाओ जी, माइनस एक्स स्क्वायर 27 माइनस 2 25x 54 माइनस 210 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करो बेटा इसे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 5 5, 1 माइनस 156 इज इक्वल टू 0। चलिए बड़ी अच्छी बात है। अब देखो एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, और मैं हमेशा कहता हूं कि आप स्क्वायर वाले फंक्शन को ना, एक्स स्क्वायर को, स्टेबल को नोट कर लेना भाई। आप नेगेटिव ना रख के क्या रखो, पॉजिटिव रखो, आपका काम ज़्यादा आसान होता है। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, जानते हो ना माइनस कॉमन, हाँ बिल्कुल वही, अंदर वाले सारे साइन बदल जाएंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन है, इसको उठा के 0 में ले जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। चलिए 156 के ऐसे फैक्टर बताइए ऐड करके 25 आए, बड़ा नंबर थोड़ा सा, एलसीएम करके देख लेते हैं। 156 78 39 13 13, ठीक है जी। देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस 13 आगे 25 हो जाता है, आइडिया लगाओगे थोड़ा सा तो। एक्स स्क्वायर 13x प्लस 12x प्लस 156। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस करना, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि इन क्वेश्चंस को आप एक बार क्वाड्रेटिक से भी करके देखो, ठीक है, छोड़ना नहीं बेटा। x माइनस 13, यहाँ से माइनस का 12 कॉमन आ जाएगा। देखो माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 12 का डिवाइड 56 में करके देखो, 156 में वही आ रहा है। 12 1 जा 12, कॉमन लेने का मतलब डिवीजन ही होता है, पता है ना आपको। 3 बचा, 12 3 जा 36, बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू ही नहीं। x माइनस 13 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों को एक एक करके इक्वल में रखो। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 13, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, दोनों केसेस ले सकते हैं हम, है ना। तो दो तरीके के आंसर मिलेंगे, कैसे। केस फर्स्ट, व्हेन x इज इक्वल टू 13, x क्या था, मैथमेटिक्स के मार्क्स, है ना। तो इस तरीके से लिख लें, मार्क्स, थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, 13 मार्क्स, मार्क्स में 13 मार्क्स, इंग्लिश में क्या होंगे, अरे बेटा 30 माइनस 13, 30 माइनस एक्स, यानी कि 17। या तो ये केस हो गया, और मार्क्स मैथ्स में कितने, 12, तो मार्क्स इंग्लिश में कितने होंगे, 30 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये आपके दो आंसर हैं पॉसिबल, दोनों आपको लिख के आना है। जब भी आंसर लिखते हो ना तो ये ध्यान रखा करो कि कोई ऐसा केस तो नहीं है जो नेगलेक्ट किया जा सकता है, जैसे अभी तक आपने देखा साइड्स नेगेटिव नहीं होती हैं, है ना, एज नेगेटिव नहीं होता है। तो उस तरीके से चीज़ों को कर लिया करो, ठीक है। इस तरीके से ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम इसे कंप्लीट कराएंगे। टिल देन आप ये 5 क्वेश्चंस तैयार करिए और एग्जाम्पल्स देखिए,
ठीक है, वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, बिल्कुल स्टडी हो गया, एकदम स्टडी हो गया है ना, रुक गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।